तो हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे ऐसा करता हूँ। तो गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो था माइनर पेपर का वो कैसा गया। ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम था माइनर पेपर का वो कैसा गया। क्या मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो आप लोगों का मैच होता है कि नहीं होता है? तो प्लीज़ आप इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन मैच होता है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है। और जो आप लोगों का माइनर पेपर का एग्ज़ाम हुआ था कल 27 तारीख को, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9301483451। ठीक है। जिसका कल एग्ज़ाम हुआ था और जो कल एग्ज़ाम होगा सेक पेपर का, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे गाइज। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। और प्लीज़ इसको भी बताइएगा कि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन मैच होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो उसको भी बताइएगा। मैं जो है आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। जो क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। 29 को आप लोगों की एग्जाम है सेक पेपर का। तो आप लोग देख लीजिए, जिनका इकोनॉमिक्स मेजर था उनका सेक में क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। आप लोगों के यहाँ पर सेक 1 में पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ना है रिज्यूम राइटिंग। और यूनिट जो 3 है उसमें पढ़ना है आप लोगों को इंटरव्यू स्किल एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, बस आप लोगों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना नहीं है। ठीक है, सिलेबस नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। ठीक है। जो समय है वो आप लोगों के पास काफ़ी कम है। आप लोगों का समय एक दिन केवल है, 28 जो है वो समय आप लोगों के पास है। तो आप लोग सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा, सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन गेस करके दे रहा हूँ आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यह सिलेबस जो है वो हिंदी में भी है, तब लोग उसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले नंबर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो 1 मार्क्स वाले हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो काफ़ी VVI है। ठीक है। आप लोगों का ऐसे तो 5 ही क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाले, लेकिन मैं यहाँ पर 20 लेकर आया हूँ। ठीक है। आप 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग यहाँ पर रटने का कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क्स वाले। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन यानी संचार क्या है। तो सूचना, विचार एवं भावनाओं को आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या कहता है? तो कम्युनिकेशन मीन थॉट फीलिंग आइडिया शेयर बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो नोट है वो हिंदी में है। किसी बच्चे का इंग्लिश में नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जो इंग्लिश नोट है वो मैं व्हाट्सअप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। बाकी हिंदी वालों के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाउन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉम कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला चरण क्या होता है। तो पहला चरण क्या होता है? सेंडर, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है तो पहले सेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पर सेंडर कौन होता है? तो जो यहाँ पर कम्युनिकेट करता है, जो बात करता है सेंडर होता है। तो पहला चरण कौन होता है इसका? सेंडर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का अंतिम चरण क्या होता है। तो अंतिम चरण क्या होता है? यहाँ पर फीडबैक होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर कम्युनिकेट किए, ठीक है, सेंड किए, सेंड करने के बाद जो रिसीवर है रिसीवर वहाँ पर डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको यहाँ पर फीडबैक देगा, यानी कि जो अब फीडबैक है वो फीडबैक देगा पर प्रतिपुष्टि देगा। ठीक है। इसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं, इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि संचार में संदेश भेजने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो जो भेजना हो तो उसको इनकोडिंग कहते हैं और समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं और भेजने की प्रक्रिया को इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेशन में नॉइज यानी कि शोर क्या है। तो संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व, जो संचार हम जो बात करते हैं हम लोग, तो जो आप लोगों को नॉइज आता है वो क्या है? जो यहाँ पर शोर आता है उसको नॉइज कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है। जो बाधा उत्पन्न करता है बात करने समय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो बिना शब्दों के किया गया संचार नॉन वर्बल कहलाता है। और वर्बल किसको कहते हैं? तो हम लोग शब्द के माध्यम से करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल जैसे हम लोग इशारा से बात करते हैं, जैसे हम लोग का जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेस हो गया, ये सभी क्या है? नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं उसको अपना बॉडी एक्सप्रेस से, बॉडी लैंग्वेज से उत्तर देने का कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग बात करते होंगे तो आप लोगों का हाथ चलता है। ठीक है।
तो ये क्या क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है कि आप लोग बिना शब्दों के यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, नॉन वर्बल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जोहरी विंडो का संबंध किससे है, तो प्रभावी संचार एवं आत्म जागरूकता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग का अर्थ क्या है, तो ध्यानपूर्वक सुनने की कला। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यहाँ पर हिंदी मीनिंग पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्जेशन टेक्निक का उद्देश्य क्या है, तो प्रभावशाली वार्तालाप स्थापित करना। ठीक है, कन्वर्सेशन का जो टेक्निक है उसका क्या उद्देश्य है, तो प्रभावी रूप से इफेक्टिव यहाँ पर कम्युनिकेट करना कन्वर्सेशन टेक्निक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिज्यूम क्या है, तो रिज्यूम क्या होता है, तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि आप लोग जब नौकरी लगता है, जब किसी का जॉब लगता है, तो पहले यहाँ पर रिज्यूम मांगा जाता है। तो रिज्यूम बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जितना भी क्वालिफाई, जितना भी एजुकेशन किए हैं, जितना भी आपके पास स्किल है, जितना भी आपके पास पढ़ाई किए हैं, वो सभी का वहाँ पर शॉर्ट में लिखा रहता है कि आप यहाँ 10th कहाँ से किए हैं, 12th कहाँ से किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, आपके पास 10th 12th के अलावा कौन कौन से स्किल सर्टिफिकेट है। ठीक है, कौन कौन सा भी स्किल कोर्स किए हैं, उन सभी का वहाँ पर छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट में लिखा रहता है, उसी को रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का संक्षिप्त विवरण रहता है, यानी कि आपके पास क्या यहाँ पर स्किल है और कितना पढ़ाई किए हैं, वो सभी का संक्षिप्त में विवरण रहता है, रिज्यूम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिज्यूम का कौन सा प्रकार कार्य अनुभव पर आधारित होता है, तो फंक्शनल रिज्यूम जो है वो कार्य अनुभव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिज्यूम का कौन सा प्रकार समय क्रम पर आधारित होता है, तो जो होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, वो समय क्रम पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिक्स्ड रिज्यूम किस, यानी कि किसका मिश्रण है, जो मिक्स्ड रिज्यूम है वो किसका रिज्यूम है, तो क्रोनोलॉजी और फंक्शनल रिज्यूम दोनों का यहाँ पर मिश्रण है। ठीक है, मिक्स्ड रिज्यूम। अगला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का संबंध किससे है, तो हाव भाव एवं व्यक्तियों के व्यक्तित्व से। ठीक है, जो इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज होता है उन लोग हाव भाव और व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, तो वास्तविक साक्षात्कार का अभ्यास करना। ठीक है, यानी कि मॉक इंटरव्यू क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ोन इंटरव्यू किस माध्यम से लिया जाता है, तो टेलीफोन द्वारा, जो टेलीफोन होता है उसके द्वारा हम लोग नहीं सॉरी, जो यहाँ पर इंटरव्यूअर रहते हैं उन लोग यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं टेलीविज़न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहेवियरल इंटरव्यू में किस प्रकार अधिक ध्यान दिया जाता है, तो उम्मीदवार की क्या व्यवहार है और उसका अनुभव कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 नंबर ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति का मूल्यांकन करना। ठीक है, आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो क्लियरिटी होता है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होता है, स्पष्टता होती है। ठीक है, यही इसका खास बात है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए जो 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके अलावा भी मैं 1 मार्क्स वाले और क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, और 5 मार्क्स वाले भी कमेंट करते हैं और 15 मार्क्स वाले भी कमेंट करते हैं, तो इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन और ला दूँगा। पहले आप लोग यहाँ पर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्क्स वाले जो है वो 6 यहाँ पर मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हैं आप, तो आप लोग यकीन मानिए मेरा कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, जितना मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है कि संचार का क्या अर्थ है, प्रक्रिया, महत्व, ये सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और चाहिए इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर भी अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यदि एक बच्चा का भी कमेंट आता है तो मैं इसका आंसर जो है वो आंसर प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप लोगों को कमेंट करना है।
ठीक है, तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर का चाहिए वीडियो या इसका आंसर चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोग कहें उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो वीवीआई गेस क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और गाइज आप लोगों के पास काफ़ी समय कम है, केवल एक दिन का समय बच गया है आप लोगों का सेक पेपर में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अच्छे से यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। यदि इसका आंसर नहीं मिलता है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।